Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literature's chapter number 1, Vigilant Vikram. This is part 2. In this video, we are going to cover page number 3, 4, 5, and 6. As I told you in part 1 of this video, the chapter name is Vigilant Vikram. It's mean Jagruk Vikram. करण एंड हिज एल्डर ब्रदर अलोन इन देयर अपार्टमेंट. करण और उसका बड़ा भाई कहाँ था? दोनों कहाँ थे? अपार्टमेंट में अकेले थे. एंड देयर पेरेंट्स हैड गॉन आउट फॉर अ मीटिंग. और उनके माता पिता कहाँ गए थे? दोनों के माता पिता बाहर गए थे एक मीटिंग के लिए. करण आस्क्ड देयर पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम हिज फेवरेट वेजिटेबल सैंडविच. करण ने अपने माता पिता से कहा था कि जब वो मीटिंग से वापस लौट कर आए तो उसके लिए उसके फेवरेट वेजिटेबल सैंडविच यानी कि सब्जियों वाली सैंडविच लेकर आए. व्हेन द डोर बेल रैंग. जब दरवाजे की घंटी बजी, करण रश्ड टू द डोर एंड ओपन इट. करण जो है वो दरवाजे की तरफ भागा और उसने उसको खोला. He saw a salesman selling the storybook who stood on the doorstep. उसने देखा कि एक सेल्समैन यानी कि एक विक्रेता है, वो क्या बेच रहा है? स्टोरी बुक यानी कि कहानियों की किताब बेच रहा है. Who stood on the doorstep. और वो कहाँ खड़ा हुआ है? दरवाजे पर खड़ा हुआ है. And his huge bag is full of books. और उसका एक बड़ा सा जो बैग है वो किससे भरा हुआ है? बुक से भरा हुआ है. करण केम बैक इनसाइड एंड टोल्ड हिज एल्डर ब्रदर अबाउट द सेल्समैन. करण जो है वो अंदर आ गया और उस सेल्समैन यानी कि उस विक्रेता के बारे में अपने बड़े भाई को बताने लगा. हिज एल्डर ब्रदर स्टार्टेड टू लाफ. उसका बड़ा भाई जो है वो क्या करने लगा? हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से. एंड सेड. और उसने कहा, इट्स अ पिटी ही वॉज नॉट सेलिंग वेजिटेबल सैंडविच. यानी कि शुक्र है कि वह वेजिटेबल सैंडविच नहीं बेच रहा था. नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. आई नो सेड करण. करण ने कहा कि मुझे पता है. आई एम रियली हंग्री. कि मैं बहुत भूखा हूँ. आई विल गेट यू समथिंग टू ईट आई सेड. मैंने कहा कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ. आई वेंट टू द किचन. मैं किचन की तरफ गया. टू गेट सम कुकीज़ एंड मिल्क फॉर करण. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुकीज़? कुकीज़ इज़ बेसिकली टाइप ऑफ बिस्किट. जैसे बिस्कुट होता है वैसे ही कुकीज़ होती है. आई वेंट टू द किचन टू गेट सम कुकीज़ एंड मिल्क फॉर करण. मैं किचन की तरफ गया. किसके लिए? करण के लिए कुछ कुकीज़ और मिल्क यानी कि दूध लेने के लिए. इमीजिएटली अचानक से आई नोटिस्ड अ फोल स्मेल थ्रू आउट द किचन. अचानक से मैंने नोटिस किया कि एक फोल स्मेल मीन्स मैंने आपको बताया था. फोल स्मेल मीन्स होता है दुर्गंध. एक दुर्गंध आ रही थी. कहाँ से? किचन से. स्ट्रेट अवे आई न्यू दैट इट वॉज अ गैस लीक. मुझे तुरंत ही पता चला कि यह क्या है? गैस लीक है. नाउ व्हाट इज़ द गैस लीक? लीक होता है ए लिक्विड और गैस एस्केपिंग इन और आउट थ्रू अ होल. जैसे हमारे घर में सिलेंडर होता है. सिलेंडर के अंदर गैस होती है और सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सा होल होता है. उसके थ्रू उस गैस का निकलना हम क्या कहेंगे? गैस लीक. बेसिकली लीक का मतलब होता है रिसना. तो मुझे तुरंत ही पता चला कि यह क्या है? एक गैस लीक हो रही है. I recalled that Mum had told me about the foul smell that comes if there is gas leak. उन्होंने मुझे तुरंत पता चला, मैंने तुरंत याद किया कि मेरी जो मॉम है, मेरी जो मम्मी हैं, उन्होंने मुझे किसके बारे में बताया था? इस फोल स्मेल यानी कि इस दुर्गंध के बारे में बताया था, जो कि अगर आ रही है तो वहाँ पर क्या है? कि वहाँ पर गैस लीक हो रही है. She had even told me about what precautions should be taken in such a situation. बल्कि उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि इस समय हमें क्या प्रिकॉशन. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिकॉशन? प्रिकॉशन मीन्स होता है एहतियात या फिर बचाव के उपाय. प्रिकॉशंस मीन्स हमें उन्होंने ये भी बताया था कि इस समय हमें क्या, इस सिचुएशन में हमें क्या प्रिकॉशंस यानी कि एहतियात बरतनी चाहिए. इफ़ यू स्मेल गैस, शी हैड सेड, डोंट स्विच ऑन द लाइट इन द किचन. उन्होंने कहा कि अगर आपको गैस की स्मेल आ रही है, गैस की दुर्गंध आ रही है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको किचन की लाइट्स को ऑन नहीं करना चाहिए. ओपन ऑल द विंडोज़. और सभी खिड़कियों को खोल देना चाहिए. एंड डोर्स टू वेंटिलेट
द रूम। यानी कि उन्होंने कहा कि जब भी आपको गैस की स्मेल आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो लाइट के जो स्विचेस हैं उन्हें ऑन नहीं करना चाहिए, और किचन के अंदर और जो भी खिड़कियां और दरवाजे हैं उन्हें खोल देना चाहिए रूम को वेंटिलेट होने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेंटिलेट? वेंटिलेट मीन्स होता है टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट थ्रू अ रूम। यानी कि जो बाहर की, अगर आप दरवाजे और खिड़कियां खोल देंगे, विंडोज़ को और डोर को खोल देंगे, तो जो बाहर की फ्रेश एयर है वो अंदर आएगी और जो फुल स्मेल है रूम के अंदर या किचन के अंदर वो बाहर हो जाएगी, यानी कि सर्कुलेट हो जाएगी। एंड लेट द एक्यूमुलेटेड गैस एस्केप आउटसाइड। और फिर क्या होगा? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड? एक्यूमुलेटेड मीन्स होता है गैदर्ड और कलेक्टेड। यानी कि और फिर क्या होगा? और जो इकट्ठी गैस है, जो कलेक्ट की हुई गैस है, वो क्या होगा? किचन से या फिर जो भी जगह है वहाँ से बाहर निकल जाएगी वेंटिलेट होने के थ्रू। देन चेक द रेगुलेटर वाल्व एंड द, फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद हमें रेगुलेटर। नाउ व्हाट इज़ द रेगुलेटर? रेगुलेटर अ डिवाइस टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ गैस और लिक्विड। रेगुलेटर एक होता है, हमारे घर में जब सिलेंडर होता है तो उसके ऊपर एक लगा हुआ होता है रेगुलेटर, गोल कलर का, रेड कलर का गोल गोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलेटर। वो एक डिवाइस होती है जिससे हम क्या करते हैं? गैस को कंट्रोल करते हैं सिलेंडर से बाहर आने के लिए, यानी कि उसका जो प्रेशर होता है गैस का उसको कंट्रोल करने की एक डिवाइस होती है रेगुलेटर। फिर हमें क्या करना चाहिए? रेगुलेटर के वाल्व को चेक करना चाहिए। Then check the regulator valve and stove knobs. Now what is the stove knobs? Stove knobs होता है जो हमारे घर में गैस का चूल्हा होता है, उसमें जो ब्लैक कलर के बटन्स होते हैं ऑन ऑफ करने वाले, उन्हें हम कहते हैं स्टोव नॉब्स। तो हमें सबसे पहले रेगुलेटर के वॉल्व को चेक करना चाहिए कि उसमें से गैस लीक तो नहीं हो रही है। देन हमें स्टोव के नॉब्स जो हैं, स्विचेस हैं, उन्हें चेक करना चाहिए। देन टर्न देम ऑफ वेल इफ़ दे वर लेफ्ट ऑन ऑफ। हमें अगर वे किसी तरीके से अगर वो ओपन रह गए हैं, ऑन रह गए हैं, तो उन्हें अच्छे से हमें बंद कर देना चाहिए। शी हैड ऑल्सो वॉर्न मी नॉट टू यूज़ एन ओपन फ्लेम टू डिटेक्ट द लीक। यानी कि उन्होंने मुझे वॉर्न किया था कि बल्कि हमें उन गैस के जो चूल्हे हैं उन्हें जलाकर भी, फ्लेम को जलाकर भी नहीं देखना चाहिए, लौ को जला के भी नहीं देखना चाहिए जब हमारे घर में गैस लीक हो रही हो तब। एज द स्मेल ग्रू वर्स, जैसे जैसे जो स्मेल है वो वर्स यानी कि और ज़्यादा बढ़ती गई। आई रिमेंबर्ड मम्स एडवाइस, मुझे अपनी मम्मी की जो एडवाइस है वो, मेरी मॉम की जो एडवाइस है वो याद आती गई। एडवाइस मीन्स होता है सलाह। शी हैड सेड दैट इट इज़ वाइज टू evacuate द हाउस इफ़ यू स्टिल स्मेल गैस इन द किचन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएट? इवैक्यूएट मीन्स होता है टू मूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफ प्लेस। यानी कि जो डेंजर यानी कि जो खतरे की जगह है वहाँ से आप एक सेफ प्लेस में जाना इज कॉल्ड इवैक्यूएट। उन्होंने मुझसे कहा कि इसी में होशियारी है, इसी में बुद्धिमानी है कि आपको उस घर से बाहर निकल के चले जाना चाहिए इफ़ यू स्टिल स्मेल गैस इन द किचन। अगर आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद भी किचन से, यानी कि जो आपकी किचन है, रसोई है, ये सारे काम करने के बाद भी आपको अगर खिड़कियाँ, दरवाजे सब कुछ खोल देने के बाद, नॉब्स बंद कर देने के बाद, वॉल्व को, गैस रेगुलेटर वॉल्व को चेक करने के बाद भी अगर आपको स्मेल आती है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उस घर से दूर कहीं सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए। आई वॉज स्कैर्ड फर्स्ट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैर्ड? स्कैर्ड मीन्स होता है डरा होना, यानी कि डर जाना। पहले तो मैं डर गया, बट आई नो दैट इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड माई ब्रदर। बट मुझे पता था कि ये क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि मेरा उत्तरदायित्व है टू टेक केयर ऑफ माई हाउस, टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड माई ब्रदर। यानी कि ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मेरे घर का और मेरे भाई का ख्याल रखना है। सो आई कॉल्ड करण। तो मैंने क्या किया? करण को बुलाया। आई आस्क्ड हिम टू ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर वाइल आई चेक द रेगुलेटर वॉल्व एंड द स्टोव नॉब्स। मैंने उससे कहा कि ओपन ऑल द विंडो एंड डोर्स, यानी कि सारी जो विंडोज़ हैं, यानी कि खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं, उन्हें खोल दो। वाइल आई चेक्ड द रेगुलेटर वॉल्व एंड स्टोव नॉब्स,
जब तक मैं क्या करता हूँ, रेगुलेटर का जो वॉल्व है और स्टोव नॉब्स है उन्हें चेक करता हूँ। द रेगुलेटर वॉल्व वॉज टर्न ऑफ। जो रेगुलेटर वॉल्व था वो पहले से ही बंद था, बट वन ऑफ द स्टोव नॉब्स वॉज ऑन। लेकिन जो स्टोव नॉब्स हैं यानी कि गैस के चूल्हे के जो नॉब्स हैं, बटन्स हैं, वो ऑन थे। उनमें से दोनों में से एक ऑन था। आई टर्न इट ऑफ, मैंने उसे बंद कर दिया। एंड वेटेड फॉर 10 मिनट्स, और फिर मैंने 10 मिनट तक इंतजार किया। However, the odor was still spreading all over the house. Now, what is the meaning of odor? Odor means होता है smell, गंध। odor उसको हम कहेंगे, odor means होता है गंध। However, the odor was still spreading all over the house. यानी कि जब तक क्या हुआ, जब तक जो स्मेल है, जो गंध है, वो क्या हुआ, पूरे हाउस में, पूरे घर में फैल गई। Soon the foul smell was everywhere. बहुत जल्दी ही जो फोल स्मेल यानी कि जो दुर्गंध थी वो सभी जगह थी, घर में सारी जगह पर वो फैल गई। आई वॉज स्कैर्ड अज और पेरेंट्स ऑफिस वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम आवर हाउस। मैं क्या हुआ, मैं डर गया क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स का ऑफिस था वो हमारे घर से थोड़ा दूर था। आई डिसाइडेड दैट आई हैड बेटर कॉल समवन फ्रॉम द नेबरहुड फॉर हेल्प। Now what is the meaning of neighborhood? Neighborhood means होता है आस पड़ोस, एंड हेल्प मीन्स होता है मदद। यानी कि मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया कि यह बेहतर है कि मुझे अपने आस पड़ोस से किसी को हेल्प के लिए यानी कि मदद के लिए बुला लेना चाहिए। आई फाउंड द नंबर ऑफ मिस कृतिका। मैंने किसका नंबर ढूंढा, मिस कृतिका का नंबर ढूंढा। आर नेबर, नेबर मीन्स क्या होता है, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, जो हमारी कौन है, पड़ोसी हैं। गुड आफ्टरनून मिस कृतिका, मैंने उनको कॉल किया और कहा गुड आफ्टरनून मिस कृतिका, यानी कि गुड आफ्टरनून मिस कृतिका। आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू, मैं आपको बॉदर करने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉदर? बॉदर मीन्स होता है परेशान करना, यानी कि मैं आपको परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। बट देयर इज़ सम गैस लीकेज इन आवर हाउस, बट हमारे घर में कुछ गैस लीकेज हो गई है। एंड आवर पेरेंट्स आर नॉट होम, और हमारे जो माता पिता हैं वो भी घर पर नहीं हैं। आर यू एंड योर ब्रदर ऑल राइट? आस्क्ड मिस कृतिका। मिस कृतिका ने फ़ोन पर ही पूछा कि क्या तुम और तुम्हारे भाई ठीक हैं। उन्होंने चिंता से पूछा कि क्या तुम और तुम्हारे भाई ठीक हैं। येस आई रिप्लाइड, मैंने कहा येस। वी हैव ओपनड ऑल द विंडोज़ एंड चेक द स्टोव नॉब्स। हमने सभी खिड़कियाँ, ये विंडोज़ मीन्स होती हैं खिड़कियाँ, हमने सभी खिड़कियों को ओपन कर दिया और स्टोव नॉब्स यानी कि गैस के जो बटन्स थे उन्हें भी चेक कर लिया। देन टर्न देम ऑफ, और जो ओपन था उसे भी बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। कुड यू कम हेयर एंड टेक अ लुक? क्या आप यहाँ आ जाएंगी और एक बार चेक कर लेंगी, एक बार देख लेंगी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ओके विक्रम, मिस कृतिका सेड। मिस कृतिका ने कहा कि ओके विक्रम, यानी कि ठीक है विक्रम। डोंट वरी एट ऑल, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि चिंता नहीं करो। आई विल बी देयर शॉर्टली, मैं वहाँ जल्दी ही आती हूँ। बट फर्स्ट आई विल कॉल द गैस अथॉरिटी, यानी कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, गैस अथॉरिटी यानी कि जो गैस के उत्तराधिकारी हैं, गैस के जो अधिकारी हैं, उन्हें मुझे कॉल करना है। यानी कि पहले मैं गैस अथॉरिटी को कॉल करूँगी, देन लेट देम नो अबाउट द गैस लीक, और उन्हें क्या बताऊँगी, गैस लीक के बारे में बताऊँगी। फिर उसके बाद आपके घर आऊँगी। बिफोर लॉन्ग मिस कृतिका एंड 2 टेक्नीशियंस अराइव्ड एट आवर होम। बहुत ही जल्दी मिस कृतिका एंड 2 टेक्नीशियंस, यानी कि 2 टेक्नीशियंस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्नीशियंस? टेक्नीशियंस वो होते हैं, टेक्नीशियंस आर दोज पीपल हु आर ट्रेंड और स्किल्ड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। यानी कि टेक्नीशियंस वो होते हैं जो कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने में स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेक्नीशियंस। सो बिफोर लॉन्ग मिस कृतिका एंड 2 टेक्नीशियंस अराइव्ड एट आवर होम, आवर हाउस। बहुत ही जल्दी मिस कृतिका और 2 टेक्नीशियंस थे वो हमारे घर आ गए। इट डिड नॉट टेक द टेक्नीशियंस लॉन्ग टू फिक्स द गैस लीक, और उन टेक्नीशियंस को हमारा जो गैस लीकेज था उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। दे प्रेज्ड मी, उन्होंने मेरी क्या की, सराहना की, मेरी तारीफ की। फॉर बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड अटेंटिव। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेंट? ऑब्जर्वेंट मीन्स होता है
ऑब्जर्वेंट मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र होना या फिर बहुत ज़्यादा अपने आसपास में अलर्ट रहना, ध्यान रखना। एंड अटेंटिव मीन्स होता है सचेत रहना। सचेत रहना मीन्स अलर्ट रहना। ऑब्जर्वेंट मीन्स होता है तेज़ नज़र रहना, यानी कि आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उन पर बहुत ज़्यादा निगाह रखना। तो उन्होंने मेरी सराहना की किसके लिए? बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट यानी कि तेज़ नज़र और अटेंटिव यानी कि सचेत रहने के लिए। एंड टोल्ड मी दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, और उन्होंने कहा कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हूँ। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड? रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड मीन्स होता है बहुत ही जिम्मेदार बच्चा हूँ, यानी कि जिम्मेदार चाइल्ड हूँ मैं। उन्होंने ये भी मुझसे कहा। दे इवन प्रेज्ड आवर पेरेंट्स, और उन्होंने हमारे पेरेंट्स की भी सराहना की। इट्स ग्रेट दैट योर पेरेंट्स हैड टोल्ड यू व्हाट टू डू। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही अच्छा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको बताया कि क्या करना है। द हेड टेक्नीशियन सेड, किसने कहा? ये हेड टेक्नीशियंस ने कहा। अस ही क्लोज्ड हिज टूल बॉक्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूल बॉक्स? टूल बॉक्स हम किसे कहते हैं? टूल बॉक्स हम उसे कहते हैं जो औजारों का एक बॉक्स होता है, बक्सा होता है, उसे हम कहते हैं टूल बॉक्स। यानी कि जो हेड टेक्नीशियंस था, जो सबसे बड़ा टेक्नीशियंस था, उसने टूल बॉक्स यानी कि औजारों के बक्से को बंद करते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, यानी कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए ये बताया। बाय दैट टाइम और पेरेंट्स हैड कम होम, उसी समय हमारे माता पिता हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, घर आ गए। वी टोल्ड देम अबाउट द गैस लीक, और हमने उन्हें हमारे घर में जो गैस लीक हो गई थी उसके बारे में बताया। माई पेरेंट्स वर थैंकफुल दैट वी वर नॉट हर्ट, मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे, बहुत शुक्रगुजार थे कि हम में से कोई भी हर्ट यानी कि किसी को भी चोट नहीं लगी। दे थैंक्ड मिस कृतिका, उन्होंने मिस कृतिका को भी थैंक बोला, थैंक यू कहा, शुक्रिया अदा किया। फॉर हेल्पिंग अस, हमारी मदद करने के लिए। एंड द टेक्नीशियंस फॉर फिक्सिंग द गैस लीक, और उन्होंने जो टेक्नीशियंस थे जिन्होंने गैस को फिक्स किया था, गैस लीकेज को फिक्स किया था, उनको भी धन्यवाद कहा। थैंक गॉडनेस नोबडी गॉट हर्ट सेड माई मम, मेरी माँ ने कहा कि शुक्र है भगवान का कि किसी को भी कोई परेशानी या फिर किसी को भी कोई चोट नहीं लगी, कोई भी हर्ट नहीं हुआ। द बॉयज़ न्यू एग्जैक्टली वॉट टू डू सेड मिस कृतिका, मिस कृतिका ने कहा कि जो बॉयज़ हैं, ये जो लड़के हैं, उन्हें पता था एग्जैक्टली कि उन्हें क्या करना है। यानी कि मिस कृतिका ने कहा कि इन जो बॉयज़ हैं इन दोनों को पता था कि एग्जैक्टली एकदम से उन्हें क्या करना है, उन्हें सही सही पता था कि उन्हें क्या करना है। डैड हग मी, डैड ने मुझे, मेरे पिता ने मुझे गले से लगाया। यस बट ऑलवेज रिमेंबर टू कॉल अस इफ़ समथिंग लाइक दिस हैपन्स अगेन, और उन्होंने कहा कि हाँ लेकिन हमेशा याद रखना कि हमें कॉल करना अगर कभी भी घर में ऐसा अगर कुछ होता है तो। ही स्कोल्ड मी जेंटली, उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, मतलब धीरे से डांटते हुए कहा कि ठीक है लेकिन आगे से हमें कॉल करना अगर ऐसा कुछ होता है तो, ये याद रखना। देन ही स्माइल्ड, और फिर वह स्माइल करने लगी, हंसने लगी। वेल डन, थो आई एम प्राउड दैट यू रिमेंबर द करेक्ट सेफ्टी मेजर्स टू टेक, फिर उन्होंने स्माइल किया और कहा वेल डन, शाबाश। थो आई एम प्राउड दैट यू रिमेंबर द करेक्ट सेफ्टी मेजर्स टू टेक, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, प्राउड फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है कि तुम्हें सारे सही सेफ्टी मेजर्स यानी कि क्या सुरक्षा लेनी चाहिए वो मेजर्स तुम्हें याद थे। यू सर्टेनली एक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि तुमने क्या किया है, तुमने निश्चित रूप से क्या किया है, जिम्मेदारी का काम किया है। वेल आई रिप्लाइड, मैंने कहा ठीक है। यू एंड मम ऑलवेज टॉक्ड अस टू बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, यानी कि मैंने जवाब दिया आपने और मम्मी ने हमेशा हमें अपने परिवेश के बारे में जागरूक रहना सिखाया है।
ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग? सराउंडिंग मीन्स होता है हमारे आसपास का वातावरण, यानी कि जो हमारा परिवेश है। तो मैंने रिप्लाई किया कि आपने और हमारी मम्मी ने हमेशा सिखाया है कि हमें हमारे सराउंडिंग्स यानी कि परिवेश के बारे में अवेयर यानी कि जागरूक रहना चाहिए। और एंड दिस टाइम वी सर्टेनली वर, और इस बार हम निश्चित रूप से थे। सो what we have learned in this chapter? We have learned in this chapter कि हमेशा हमें अवेयर रहना चाहिए, अवगत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि अगर कुछ भी हमारे सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास कुछ भी हमारे परिवेश में अगर गलत हो रहा है तो हमें उसके लिए क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए और हमें एकदम ऐसे अलर्ट रहना चाहिए कि हमारे आसपास में कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो हमारे लिए हार्मफुल है तो हमें हमारे पेरेंट्स को कॉल करके बताना चाहिए अगर वो हमसे दूर हैं तो। नहीं तो अगर वो हमसे ज़्यादा दूर हैं तो हमें अपने आसपास के किसी बड़े को बुलाना चाहिए और उनकी हेल्प लेनी चाहिए इस सिचुएशन में। और उस वक्त आपको जो भी प्रिकॉशंस, जो भी मतलब एहतियात बरतना आपको अगर याद आता है तो वो आपको बरतनी चाहिए, यानी कि वो आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आई होप you understood this chapter and enjoying this chapter. Have a nice day. Thank you.